Hi, beautiful soul. Welcome to my channel, Soul Calling. So, guys, I know मैं बहुत दिन बाद ये कुछ एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ. आई एम सो सॉरी गाइज. अब मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहूँगी. एंड सो हमारा सवाल है आज के लिए, विल यू हैव लव मैरिज, अरेंज मैरिज और लव कम अरेंज मैरिज. क्या आपकी लव मैरिज होगी, क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी, क्या आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी. सो गाइज, यहाँ पे हम 3 पाइल हमेशा की तरह जो है सफल करके मैंने रखा है. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. तो गाइज, आप इस बैंगल को, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ठीक से विजिबल नहीं है, तो प्लीज़ काइंडली मैं जूम कर रही हूँ इसे. देखिए, ये ग्रे बैंगल है. अगर आपको ये रेजोनेट कर रहा है, ये पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे सेलेक्ट करें. ब्लू और सिल्वरी बैंगल है, ये पाइल 2 है. और ये मल्टी कलर बैंगल है जो कि है पाइल 3. सो आप वाइजली चूज़ करें गाइस, इन अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग को यूज़ करें और फिर सेलेक्ट करें कोई एक पाइल जो इसके साथ आप फील कर रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1. ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. तो हम लोग पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं. चलिए गाइस, हमारा क्वेश्चन है, क्या आपकी लव मैरिज होगी, क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी, या लव कम अरेंज मैरिज होगी. तो देखिए, ये है हमारा ग्रे सिल्वरी पाइल 1. वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. चलिए कार्ड्स देखते हैं. फूल, वाओ लवली. ट्रैवलिंग, ग्रेट. ओह माय गॉड. 4 ऑफ कप्स. ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये मेरे लिए कार्ड है, मैरिज कार्ड है. ओके, और एक मैरिज के सवाल में ये कार्ड आना बहुत ही लकी बात होती है. आपकी बहुत अच्छी लकी होगी. ये कार्ड मेरे लिए कभी कभी ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाइब देती है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है वो मंडप वाली वाइब दे रही है मुझे. मंडप हमारी जो हिंदू कल्चर में कुछ लोग जानते होंगे कि हम लोग 4 कॉर्नर में वो स्टिक्स लगाते हैं एंड वो एक मंडप बनाते हैं, एक मंडप बन जाते हैं जहाँ पे वो सेरेमनी होती है, जहाँ पे लड़के और लड़की फेरे लेते हैं. तो इस टाइप वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है, मंडप वाली फीलिंग आ रही है. तो आप लोग डेफिनेटली ये एक मैरिज कार्ड है, और मैरिज क्वेश्चन में ये आ जाना बहुत ही लकी बात है. आप लोग बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल मैरिज होगी आपकी. 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैं देख सक रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. ईदर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लोग आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके रिलेशनशिप में अपने एक दूसरे के साथ ही कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा यहाँ पे गाइस. स्पेस, आई डेफिनेटली फील कि आप लोग स्पेस लेंगे एक दूसरे से. एक स्पेस लेंगे, आप लेना चाहेंगे स्पेस. एक ऐसा सर्टेन टाइम आएगा आपके रिलेशनशिप में कि आप स्पेस लेना चाहेंगे. आपकी ये जो बैटलिंग सिचुएशन हो गई है, जिससे आप तंग आके आप चाहोगे कि आप रिट्रीट करें दुनिया से और अपने पर्सन से, और थोड़ा स्पेस लेके इसके बारे में विचार करें, सोचें. ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट पे ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगी और आपको लगेगा अब तो भाई ये तो एंड हो गई, ये रिलेशनशिप ये तो एंड हो गई, मुझे तो अब कोई होप नहीं दिखता. लेकिन ये रिलेशनशिप में फिर से नया बिगनिंग आ जाएगा, और नया बिगनिंग होगा तो एक एंडिंग होने के बाद एक न्यू बिगनिंग होगी. तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो आप देखिएगा इस, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एंडिंग हो सकती है एक रिलेशनशिप की, और फिर उसके बाद न्यू बिगिनिंग हो सकती है. कुंडलिनी अवेकनिंग, डेफिनेटली आपको अवेयरनेस होगा, किसी चीज़ों का तो अवेयरनेस होगा. 8 ऑफ स्वॉर्ड, हाँ, इस सिचुएशन में कहीं पे आप बहुत टाइड बंधे हुए महसूस करेंगे, बहुत स्टक हो जाएंगे. ये जो बाहर एक्सटर्नल फोर्स होगा या आप लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, इसके कारण क्या होगा कि आप बहुत एकदम सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, आप बंधे हुए महसूस करेंगे, आप हेल्पलेस फील करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे. यू विल बी बाउंडेड, कि आप बाउंड हो गए हैं इस सिचुएशन के वजह से, और जिसकी वजह से आपका बहुत हार्ट दुखेगा, बहुत दर्द होगी, आपको बहुत काइंड ऑफ पेन होगा. आपको लगेगा कि
पेनफुल सिचुएशन होगा बोथ ऑफ यू। ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे कि मैरिज से, यूनियन से पहले आपको एक पेन से गुजरना पड़ेगा। बहुत ही कम, बहुत ही 1 और 2%, जो कि इतने सारे लोग देखते हैं, पाइल सेलेक्ट करते हैं 1 अगर सेलेक्ट करेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी सिचुएशन अराइज हो सकती है। डोंट पैनिक, ओके। फॉर फ्यू ऑफ यू अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो मत लीजिए, लेकिन 1% के लिए हो सकता है। हैंगमैन, आप लोग स्पेस में चले जाएंगे, आप लोग स्पेस चाहेंगे, इसके बारे में विचार करने के लिए स्पेस चाहेंगे। इस रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आपके लाइफ में आएगा इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशनशिप में, कि आप लोग स्पेस चाहेंगे। हैंगमैन एनर्जी में जाके आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे, अपनी पर्सपेक्टिव के हर एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेंगे और हॉलिस्टिकली आप हर सिचुएशन फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से, उनके तरफ से, हर तरीके से सोचे समझेंगे। इस तरीके की सिचुएशन आएगी। और लेकिन आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकलेंगे। स्पेस लेने के बाद आपकी अवेकनिंग होगी, आप समझेंगे कि क्या आपको एक्चुअली आप समझ पाएंगे इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, और जो भी दर्द है उसको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। बट अभी तो फ़िलहाल आप रेजिस्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे हैंगमैन के भी साथ यही लगा, कुंडलिनी अवेकनिंग के यही लगा कि, और ये जो ट्रैवलिंग के साथ भी मुझे यही लग रहा है कि आपको एक सर्टेन पॉइंट में ऐसी आएगी कि अवेयरनेस होगा, नो दिस पर्सन, ये पर्सन जो है ये मेरा पर्सन है, ये पर्सन मुझको बहुत लव करता है, मैं इसको बहुत लव करता हूँ। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहा एक्सटर्नली या फिर आप लोगों में, उसकी उनको अवेयरनेस आएगी और वो एक काइंड ऑफ बुद्धा बने, बुद्धा जैसे जो भी बुद्धा बन जाते हैं कि उनको अवेयरनेस आ जाती है कि ठीक है यार, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हुई मेरे साथ क्यों हुई हैं, इस तरीके का हम लोग हार्ट ब्रेक में गए तो फिर हम लोग इतना हार्ट ब्रेक के बाद उन्होंने बहुत विचार करेंगे, बहुत सोचेंगे समझेंगे, बहुत नॉलेज लेंगे और न्यू विजन, डेफिनेटली वो बहुत विचार करेंगे। एक पर्सन, दोनों ही पर्सन आई फील कि यहाँ पे बहुत ही सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे इतने हार्ट ब्रेक्स हो गए, मैंने कैसे इसका हार्ट तोड़ा, या दोनों जन इधर कोई भी हार्ट जिसने भी ब्रेक किया है या एक्सटर्नल फोर्स से ब्रेक हुआ है, तो इस तरीके की हार्ट ब्रेक मैंने क्यों की इनकी, क्यों मैं अदर लोगों को भी इन्वॉल्व किया इसमें, इस टाइप की अवेयरनेस ये सोचेंगे समझेंगे, हर तरीके से सोचेंगे और अपने को इस थिंग से अनबाउंड करेंगे और समझेंगे। ओके गाइस, नया विजन लाएंगे, जो जिस तरीके से वो पहले सोचा करते थे अब वो नहीं सोचेंगे, और वो उसके बाद इसमें अवेयरनेस लाएंगे इस सिचुएशन में। माइंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है ये माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण कि बहुत दिल टूटेगी, लेकिन आप लोग एक सर्टेन पॉइंट में आएंगे कि एक दूसरे को बैंडेज करने टाइप का, पेन को हील करने के लिए आप लोग एक दूसरे के लिए रेडी रहेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है ये पर्सन आपसे प्लेस वाइज या फिजिकली आप लोग सेपरेट रहते हैं। जो जब ये पर्सन को रियलाइजेशन होगा तो ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेगा। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो मूव करेगा, आपकी तरफ ट्रैवल करेगा, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग कार्ड 2 मिल चुके हैं अब तक। लेट्स सी कि आगे क्या है। अंडरस्टैंडिंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये पर्सन कैसा होगा, तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ये आपके लाइफ में वो एकदम डीप फीलिंग जो होती है ना वो वैसा लेके आएगा, लेकिन सर्टेन पॉइंट में से ये भी प्रॉब्लम होता होगा कि ये एक्सप्रेस ठीक तरीके से नहीं कर पाता होगा या बहुत स्लो होगा एक्सप्रेस करने में, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, लेकिन ये ह्यूज इमोशंस रखता होगा आपसे। और ये बहुत ही हैंडसम पर्सन है, बहुत ही स्टेबल पर्सन है। आप लोग जो भी हैं बहुत ही यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बड़ा हैंडसम लग रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं देखती हूँ कि किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हीलिंग लाएगा। आप लोग जितने भी हार्ट ब्रेक से गुजरे होंगे, जितना भी पेन स्ट्रगल से गुजरे होंगे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट से बैटल से गुजरे होंगे, वो आपकी लाइफ में बहुत हीलिंग लेके आएगा, बहुत ही प्यार देगा आपको। दो बहुत स्लो होगा, कभी कभी कंट्रोलिंग भी होगा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, और स्लो भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लाइफ में डेफिनेटली एक हैप्पी टाइम लेके आएगा, एक स्टेबिलिटी लाएगा, और आप लोग एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल पर्सन होगा आपका पर्सन, बहुत ही ट्रस्टवर्दी और बहुत ही ग्रीनरी और हैप्पी टाइम लाएगा आपके जीवन में। और ये केवल आपके जीवन में प्यार नहीं लाएगा, आपकी लाइफ में पैसे लाएगा, धन दौलत लाएगा, हर तरीके से आपको स्टेबल करेगा। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, बहुत ही आपको
प्यार से रखेगा, एकदम एक किंग अपनी क्वीन को कैसे प्यार से रखता है, क्वीन कैसे अपने किंग को प्यार से रखती है, उस तरीके से ये पर्सन आपका हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरे करने की कोशिश करेगा, बहुत लव करेगा, बहुत लव करेगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि लाइक जो 3 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत पेनफुल होगा, या तो आपको, मुझे लगता है कि दूसरे लोग कॉन्फ्लिक्टेड इस शादी के लिए, मैरिज के लिए रेडी नहीं होंगे, जिसके कारण आपका हार्ट ब्रेक होगा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, आपकी खुद की इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे होगी आपके रिलेशन में कुछ लोगों के लिए, जो कि आपका बहुत हार्ट ब्रेक करवाएगा। ओके, और मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है, पॉसिबल है, बहुत अच्छी मैरिज होने वाली है आपकी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी लोग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। और अगर इवन कॉन्फ्लिक्टेड रहा भी तो भी आप लोग बहुत हैप्पी रहने वाले हो इन फ्यूचर, अगर आपको अपोज भी मिल रहा है तो। माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी जो चल रही होगी एट सर्टेन पॉइंट की, यार ये तो रिलेशनशिप एंड पे है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्लियरली सिचुएशन देख नहीं पा रहा हूँ, और वो फिर उसके बाद इतना आपसे स्पेस ले लेंगे, सेपरेशन हो जाएगी आपकी, स्पेस लेंगे। और फिर जब ये इनको अवेकनिंग, न्यू विजन अवेयरनेस से ये फील होगा कि दिस पर्सन इज़ फॉर मी, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, ये पर्सन तो मेरा पर्सन है, मैं इसके लिए इतना पैशनेट फील करता हूँ, मैं इसके तरफ ही जाऊँगा, यही मेरा पर्सन है, इस तरीके की उनकी अवेयरनेस होगी। और फिर एक थोड़ा सा सेपरेशन के बाद, एक थोड़ा सा बैक गैप के बाद आप लोग फिर से आएंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, लव कम अरेंज मैरिज होगी, तो मैं डेफिनेटली फील कर रही हूँ यहाँ पे आपकी लव मैरिज होगी, डेफिनेटली अ लव मैरिज, डेफिनेटली अ लव मैरिज। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स मैं देख रही हूँ, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, इवन आप लोगों के ही खुद के ही बीच में हो सकता है। अगर है तो फिर प्लीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स दूर कीजिए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, फ्यूचर में आपकी शादी होने वाली है। और आप लोग डेफिनेटली जितना भी टफ़ रोड है, जितना भी आप लोग टफ़ रोड में गुजर रहे हैं, टफनेस से जा रहे हैं, लेकिन एक हैप्पी साइनी और लवली टाइम आएगा जब एक सनसेट होती है और एक सनराइज़ होती है ना, सनसेट हो जाती है, कुछ चीज़ डूब जाती है, उसके बाद कैसे आप देखो कैसे सनराइज़ होती है, तो उस तरीके की सनराइज़ आपके लाइफ में आएगी, एक सनसेट होने के बाद सनराइज़ आएगी। आप लोग टफ़ जर्नी भी होगी, आपकी टफ़ पाथ भी होगी एक दूसरे की तरफ, फिर भी आप एक बहुत अच्छे से आप जाएंगे, आप उनके तरफ जाएंगे। और एक एंड होने के बाद थोड़ा सा गैप होने के बाद, नॉट एग्जैक्टली एंड मैं बोलना नहीं चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट एंडिंग टाइप का दिखने के बाद सिचुएशन, आप लोग एक डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट करेंगे गाइज। तो हमारा सवाल था, क्या ये लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, तो ये, या फिर ये एक लव कम अरेंज, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ ये लव मैरिज होगा फॉर श्योर। ओके गाइज, ओके पाइल 1, आई थिंक आई हैव जस्ट गिवन एवरी इंफॉर्मेशन जहाँ से मुझे वाइब्स मिल रही हैं। तो ये किंग जो होगा ये बड़ा ही स्टेबल पर्सन होगा, बड़ा ही अच्छे ओहदे पे हो सकता है ये पर्सन, बहुत सारे पेंटिकल्स कमा के आपको देगा, बहुत स्टेबिलिटी देगा, केवल पैसे की बात नहीं है, आपको स्टेबिलिटी देगा, रोमांटिक होगा, बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा इनका आपके प्रति। ओके, और ये हैंगमैन एनर्जी में चले जाएंगे एक सर्टेन पॉइंट में, और अपने जो माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण स्पेस लेना चाहेंगे। उस स्पेस के दौरान इनको बहुत सारी अवेयरनेस, और उस हार्ट ब्रेक के दौरान इनको बहुत सारी अवेयरनेस होगी, इनको बहुत नॉलेज होगा इस रिलेशनशिप का, उनको जो चीज़ नहीं दिख रहा था वो भी दिखेगा, कि क्लैरिटी उनको आएगी जो क्लैरिटी नहीं थी। और वो उस जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज था उनका खुद का और एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको समझेंगे, उस बैटल से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, वो हेल्पलेसनेस से बाहर निकलेंगे डेफिनेटली। बट अभी रेजिस्ट हो रहे हैं, अभी टाइम लग रहा है निकलने में, लेकिन निकलेंगे। और वो सब चीज़ को छोड़ के आपके तरफ डेफिनेटली न्यू विजन के साथ, न्यू थॉट के साथ, न्यू फीलिंग के साथ वो आपके तरफ ट्रैवल करेंगे गाइज। अब मुझे 2-3 ट्रैवल कार्ड आ गए, और फिर उसके बाद न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ की, एंड हैप्पी मैरिज लाइफ, दिस इज़ अ मैरिज कार्ड फॉर मी। एक मैरिज क्वेश्चन में एक ये कार्ड आ जाना बहुत ग्रेट है। थैंक यू गाइज, थैंक यू पाइल 1।
आई होप मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पाई. इफ़ यू रेजोनेटेड, काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ओके पाइल 1, बाय बाय, आई लव यू, बाय. तो चलिए पाइल 2 देखते हैं हम गाइस. ये ब्लू सिल्वर बैंगल, पाइल 2. फोर ऑफ वॉन्ड्स, लवली लवली. ये मंडप कार्ड जो है, शादी वाली जो हिंदू कल्चर में ये मंडप कार्ड वे फिर से आ गई. बट ये जो है ये आपका रिवर्स में आया है. तो टाइम लगेगी आपकी शादी में गाइज, डोंट वरी, टाइम लगेगी. बट द बेस्ट मैरिज यूल हैव, द बेस्ट 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 मैरिज यूल हैव. किंग ऑफ स्वॉर्ड. ये किंग बहुत ही, ये जो भी आपका पर्सन होगा ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होगा. इसको ड्रामाज एंटरटेन नहीं करता होगा. ये बहुत आउटस्पोकन होगा. ये बहुत ही चार्मिंग होगा. लोग इनको बहुत अट्रैक्टिव होंगे. ये बहुत एम्बिशियस होंगे. अपने काम के प्रति बहुत लगन होगा इनका. और ये बहुत लकी पर्सन भी होंगे. या दूसरों की भी लाइफ में लक लाते होंगे, हीलिंग लाते होंगे. लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने वाले होंगे. और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे. जस्टिस पसंद करते होंगे. झूठ इनको पसंद नहीं होगा. ये सिचुएशंस बनाना एंड ऑल टाइप्स के पर्सन ये नहीं होंगे. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते होंगे. बहुत आउटस्पोकन पर्सन होंगे. और ये बहुत ही हैंडसम होंगे, बहुत ही हैंडसम होंगे. ओके, गर्ल होगी तो आप बस फीमेल कर लो. ओके. ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है. ये किंग ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड गाइस, ये दोनों काउंटर पार्ट हैं टैरो डेक में. ये दोनों एनर्जीज मुझे ये दे रही है कि आप दोनों ही सेम पेज पे होंगे. आप दोनों ही एक ही तरह के पर्सन होंगे. एक ही तरीके सोचना, एक ही तरीके की फीलिंग्स. दोनों एक ही तरीके के पर्सन होंगे. बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत ही आउटस्पोकन होंगे एकदम. कोई क्रैप नहीं चाहिए आपको, बकवास नहीं चाहिए होगी, ड्रामा नहीं एंटरटेन करेंगे. आप अपने पावर में होंगे, बहुत ही एम्बिशियस, और अपने पावर में होंगे आप. ओके, आप अपने पावर में होंगे, बहुत एम्बिशियस. दोनों ही बहुत एम्बिशियस है, दोनों ही सेम पेज पे हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली आप लोग स्टार्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करना. 2 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए एक नया न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ है. मेरे लिए यहाँ पे फीलिंग हो रही है मुझे. पार्टिसिपेशन, अदर लोग भी आपको, कुछ लोगों के लिए सपोर्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल. बहुत ही स्टेबिलिटी लाएगा ये पर्सन आपके लाइफ में. बहुत सारे पेंटिकल्स लाएगा, बैंक अकाउंट्स लाएगा. एंड नॉट ओनली बैंक अकाउंट, बहुत अच्छी सी स्टेबिलिटी लाएगा. कुछ पर्सन के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं. बहुत पावरफुल पर्सन होंगे. डार्क आईज हो सकता है. ओके, डार्क हेयर. यंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है. लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक बहुत ही फायरी होगी, बहुत ही फ्लावरी टाइम आपके लिए लाएगा ये पर्सन. सनफ्लावर होते हैं ना, बहुत अच्छी टाइम आती है सनी डे में. बहुत सनफ्लावरी टाइम लेके आएगा, बहुत फ्लावरी टाइम लेके आएगा. बहुत ही आप एक दूसरे को खुश रखेंगे. नॉटी भी होगा. ओके, पॉजिटिव भी होगा. एक्सक्यूज़ मी. बहुत फायरी पर्सन होगा, बहुत आउटस्पोकन, वेरी फायरी, वेरी फायरी एंड बहुत आउटस्पोकन पर्सन होगा. ब्यूटीफुल पर्सन होगा. अलोननेस. हाँ, मुझे यहाँ पे मैं जो बोली कि टाइम लग सकता है, तो ये अलोननेस आप लोग एक टाइम ऐसी आएगी जैसे आप लोगों को लगेगा कि ओके बहुत टाइम लग रहा है ये मैरिज में. तो ऐसी भी टाइम आ सकती है अलोननेस. आप बहुत अकेला फील करेंगे. बट ये अकेलापन आपको लोनली फील नहीं कराएगा. अलोननेस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लोनली. ओके, आप लोनली फील नहीं करेंगे, आप अलोन रहेंगे. बट ये अलोननेस भी आप अपना कंपनी इंजॉय करेंगे जब तक आपकी मैरिज ना हो. ओके, फ्लावरिंग. ओ माय गॉड, अबंडेंस. आप लोग की शादी होने के बाद या होने से जैसे रिलेशन में आप लोग आएंगे, आप लोग की लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी. हैप्पी टाइम आएगा, रेनबो टाइम आएगा. मैं यहाँ पे बहुत सारे कलर्स देख पा रही हूँ. और मुझे ये कार्ड से वाइब आ रहा है कि ये पर्सन आप के साथ बेबीज़ क्रिएट करना चाहते हैं. लॉट ऑफ बेबीज़ ये चाहते हैं आपसे. आप मदर बनेंगी डेफिनेटली. एंड डेफिनेटली मैरिज होती है तो मदर बनते, बट ये पर्सन आप
से एक बेबीज़ एक्सपेक्ट करेंगे बहुत एंड बहुत ही हैप्पी एंड फ्लावरी टाइम लेके आएंगे। फ्लो की तरह आपकी लाइफ चलेगी एंड बहुत ही फ्लावरी आई कैन सी सो मेनी फ्लावर्स, बहुत ब्लॉसमिंग होगी आपकी लाइफ। आप लोग एक दूसरे को बहुत हील करेंगे, हैप्पी टाइम लाएंगे, फ्लावरी टाइम लाएंगे, कलरफुल टाइम लाएंगे एक दूसरे के लिए। ओके, रेनबो टाइम लाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, पेंटिकल्स भी बहुत यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अबंडेंस तो डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स मुझे एक ही वाइब दे रहा है कि आप लोग बहुत अबंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल, नो वंडर यहाँ पे ये पर्सन बहुत स्टेबल पर्सन होगा, बहुत सारी बैंक अकाउंट्स की बनाई रही होगी, फाइनेंसेस बनाई रही होगी। गिव वन चांस, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज है क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को गिव वन मोर चांस। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, गिव मोर चांस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आई फील यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए, पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहिए, एक चांस अपने रिलेशनशिप को फिर से देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड चल रहे हैं, तो वो लोग फिर से एक चांस दें अपने रिलेशनशिप को। ओके, अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली मुझे यहाँ से दो वाइब आ रहा है कि एक तो कम्प्लीटली लव मैरिज और एक यहाँ पे थोड़ी सी अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है मुझे, जो कि अलोननेस आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी, लड़कियाँ दिखाई जाएंगी, लड़के दिखाए जाएंगे, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा फ्यू ऑफ यू। ओके गाइज, एस ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेटली, सेक्सुअली, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, आपके फिजिकल अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्टेड होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे फेमिनिन बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी और मास्कुलिन भी बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम होंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे से आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे, बहुत पैशन होगा आप लोगों में। आप लोग फ्रस्ट्रेशन अगर कहीं पे सर्टेन पॉइंट में अगर आपके पास आया भी है तो आप उसको कट करेंगे और आप डेफिनेटली विक्ट्री पाएंगे। कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली विक्ट्री पाएंगे। जितनी भी क्लाउडीनेस टाइम था, जितना भी आप क्लियरली नहीं देख पाते थे सिचुएशन, वो इस कॉन्शियसनेस से मुझे फील हो रहा है कि आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे इस रिलेशनशिप के बारे में कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन जो मुझे चाहिए अपने लाइफ में। ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में है, क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड। हम लोग तो एक दूसरे को एकदम के लिए टाइप्स के बने हुए हैं। दिस इज़ इस टाइप की उनको फीलिंग आएगी और उनको अवेयरनेस आएंगी और वो ट्रस्ट करेंगे ऐसे सिचुएशन में। और मुझे लगता है कि अगर आप ट्रस्ट नहीं करें तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, इस जंप कर जाइए इस सिचुएशनशिप में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ये रोड बहुत रोज़ी होगा। जैसे कि मुझे फर्स्ट पाइल में लगा था कि बहुत माउंटेनी, बहुत रॉकी होगा उनका रोड उनको पहुँचने के लिए, बट यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये रोड बहुत ही रोज़ी होगा। आप लोगों को बहुत ईजीली बाय फ्लो आप लोग एक दूसरे के पार्टनरशिप में हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो था गाइज वो था कि आपका लव मैरिज होगा, क्या आपका अरेंज मैरिज होगा, या लव कम अरेंज मैरिज होगा। यहाँ पे मुझे दो वाइब आ रहा है। एक तो वाइब आ रहा है कि लाइक घर की सहमति से घर की सहमति से होगा, यानी कि अरेंज मैरिज होगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसी भी वाइब्स आ रही है जहाँ पे मुझे प्योरली लव मैरिज दिख रहा है। तो यहाँ पे से मुझे टू वाइब आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं तो उनके लिए मैं ये बता सकती हूँ कि कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं उनके लिए लव मैरिज है और कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जिनके लिए ये लव अरेंज मैरिज है। ओके, अरेंज मैरिज है बेसिकली। तो गाइज आई थिंक होप आई एम क्लियर आपकी सिचुएशन। मंडप कार्ड जो है ये 4 स्टिक्स हम लोग लगाते हैं हिंदू कल्चर में, और हम फेरे लेते हैं एक लड़का एक लड़की फेरे लेते हैं, 7 वचन दे करके एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं। तो उस तरीके की ये एनर्जी मुझे दे रहा है, प्रेगनेंसी वाली एनर्जी मुझे दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है मेरे पास, क्वीन किंग, सो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मैं सी हॉर्स देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही लकी टाइम आप लोग के लिए आने वाला है, बहुत अच्छी टाइम आने वाली है। मैरिज के बाद तो आपकी लाइफ बहुत स्टेबल होगी, लेकिन थोड़ी सी टाइम लग रही है मैरिज के लिए गाइस, थोड़ी सी टाइम लग रही है। तो लगने दीजिए यार, आप डेफिनेटली इतनी अच्छी ब्यूटीफुल मैरिज जहाँ पे इतनी अबंडेंस आएगी, इतनी पैसे आएंगे, इतनी सारे फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, इतना रोज़ी रोड रहेगा आपके लिए, इतना कुछ अच्छा रहेगा, तो फिर डेफिनेटली थोड़ा टाइम भी लग जाए तो ब्यूटीफुल ही होगा यार। ओके गाइज, फाइन, आई थिंक आई होप मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पाई। और डेफिनेटली एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, आप लोग नया स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ को,
किंग एंड क्वीन दोनों ही सेम पेज पे होंगे। डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल मैरिज होने वाला है। आप लोग कट करेंगे जो आप लोग को सर्व नहीं करता है, लोग आप लोग को सर्व नहीं करते हैं, और फाइनली उस पर आप विक्ट्री पाएंगे। ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पे, ये सिचुएशन रोज़ी आपको रोज़ी रोड देगा, माउंटेन पाथ नहीं देगा आपको। कुछ लोग गिव वन मोर चांस देना है आपको अपने रिलेशनशिप को। ओके, अबंडेंस है बहुत सारा, लव, प्यार, बच्चे, और बैंक अकाउंट्स, एंड हर वे में स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, एवरी वे में यू पीपल विल बी कंप्लीटिंग ईच अदर। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। गाइज, मुझे कमेंट आता है कि आप प्लीज़ हिंदी में बोले, आप हिंदी वीडियो लिख के इंग्लिश में क्यों बोल देती हैं। तो ये बोलते बोलते मैं बोल जाती हूँ। मैं इतनी शुद्ध हिंदी बोलना मुझे आता नहीं है, तो मैं बोलते बोलते बोल जाती हूँ। प्लीज़ अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं हिंदी में भी शायद वो कभी ना कभी रिपीट की होंगी इस चीज़ों में, तो प्लीज़ अगर नहीं समझ रहे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्योरली शुद्ध हिंदी यूज़ कर सकूँ। लेकिन गाइस, टाइम लगता है कुछ भी चीज़ सीखने में, तो मुझे भी लग रहा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉरगिव कीजिए मुझे, और प्लीज़ फॉरगिव कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपको नहीं विजिबल होगा, जो नहीं आप देख पा रहे होंगे, फिर वो भी देख पाएंगे। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। ओके गाइज, आई फील लाइक आई हैव जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन आपकी क्या मैरिज होगी। तो कुछ लोगों के लिए ये मैरिज अरेंज होगी, और कुछ लोगों के लिए मैरिज लव मैरिज होगी। ओके, ब्लू पाई, दिस ब्लू बैंगल ब्यूटिफुल, आई होप आई एम क्लियर। बट बहुत अच्छी मैरिज होगी आपकी। आपकी मैरिज के बाद आपकी पूरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, है ना। अबेंडेंस ही अबेंडेंस, पैसे पैसे, धन दौलत, अच्छी बच्चे, परिवार, एवरीथिंग टाइप की। ओके, एंड यू पीपल दोनों ही बहुत एम्बिशियस है, तो दोनों ही ने मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना है इस रिलेशनशिप में। ओके ओके, बाय ब्लू। Okay, I hope it resonated. If it does, kindly like, comment and subscribe. Let's jump into pile 3, this multicolor bangle. Hi pile 3, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम पाइल देखते हैं। 5 of sword, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं गाइस आपके मैरिज को लेकर के। इधर आप लोगों में हो सकते हैं एक दूसरे से, या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रपोजल, नाइट ऑफ कप, ये पर्सन आपको प्रपोजल हमेशा देता रहेगा, मैरिज से पहले भी, मैरिज के बाद भी आपको हैप्पी रखता रहेगा। बहुत ही यंग एनर्जी है आपका, बहुत प्लेफुलनेस रहेगा, बहुत मस्ती करेंगे आप लोग, बहुत इंजॉय करेंगे। वो आपको हमेशा ही लव करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि डल होगा आपका रिलेशनशिप सर्टेन पॉइंट पे, नो। आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू विल हैव दैट फनी, लवली, प्लेफुल टाइम। ओके, सनी एंड लवली टाइम। ओके, टेम्परेंस, तो ये बहुत बैलेंस लाएंगे एक दूसरे के लाइफ में। आप लोग बहुत बैलेंस लाएंगे, बहुत हैप्पी टाइम लाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक बैलेंस होना चाहिए डे एंड नाइट में, ब्लैक एंड वाइट में, उस तरीके की चीज़ें आपकी बहुत बैलेंस होगी। सब चीज़ फ्लो वाइज होगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी टाइम लाएंगे, और एंजल्स भी इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं इस रिलेशनशिप को, आई फील। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग एक दूसरे के कप को हमेशा लव से फिल करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि खाली होने देंगे कि एक पर्सन गिव 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 कर रहा है रिलेशनशिप में और दूसरा पर्सन कुछ नहीं कर रहा है। नो, आप लोग बहुत बैलेंस रखेंगे, वर्क लाइफ में, घर लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस रखेंगे। 2 of cup, lovely, oh my god, I just love this card। जब भी ये लव रीडिंग में या मैरिज रीडिंग में आता है तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 of cards से, 2 of cup से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली आप लोग दोनों एक दूसरे को हमेशा ही लव करेंगे, हमेशा ही प्यार करेंगे। और ये बहुत ही डिवाइन रिलेशनशिप है। ये आप लोगों ने ऊपर हेवन से ही कॉन्ट्रैक्ट बना के आया है कि आप लोगों को तो मैरिज करना ही है, तो ये तो कोई रोक ही नहीं सकता। आपको एक हैप्पी घर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक हैप्पी फैमिली है आपके दोनों के, जो गाइडेड है आप लोगों को। अगर पाथ अगर स्ट्रेट नहीं भी है आप लोगों का, तभी भी ये स्ट्रेट पाथ नहीं भी है, तभी भी आप लोग की मंजिल सेम है। मंजिल सेम है, आप लोग का मंजिल, डेस्टिनेशन एक दूसरे से शादी करना है। 2 इज़ अ नंबर ऑफ पार्टनरशिप, आई लव दिस 2। आप लोग एक दूसरे को पीस पहुंचाएंगे, पीस ऑफ माइंड देंगे। आप लोग
इकट्ठे होते हैं ना, एक अलग अलग एक शादी होने के बाद भी लोग अलग अलग तरीके से काम करते नहीं, आप इकट्ठे होके आप लोग एक दूसरे को इकट्ठे बैलेंस करेंगे, इकट्ठे सपोर्ट करेंगे। ओके, अदर मुझे यहाँ पे लग रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है तब तो एक्सटर्नल हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों में इतनी बैलेंस एंड ये रही तो ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, लेकिन मुझे आगे कार्ड देखने दीजिएगा इस 6 ऑफ कप। ओ माय गॉड, इधर ये पर्सन आपका फ्रेंड होगा या फिर आपके पास लाइफ, मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है अगर ये फ्रेंड नहीं है या चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है आपका, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर एडल्ट फ्रेंड है, जो भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शंस आ रहा है गाइस, बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शंस आ रहा है। मुझे लग रहा है ये पास्ट लाइफ पार्टनर आपका बहुत लाइफ टू लाइफ लाइफ टू लाइफ टू लाइफ ये आपका पार्टनर रह चुका है। लोग जनरली बिलीव नहीं करते सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एंड डिवाइन कनेक्शंस पे, बट मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ यार। मैं तो बहुत कॉन्शियसली अवेयर भी हो गई हूँ, स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हूँ, तो आई फील लाइक कि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप से यही लग रहा है कि मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट में। आप अगर नहीं भी बिलीव करते हैं तभी भी ये रिलेशन बहुत डिवाइन है, आपने ऊपर से हेवन में ही लिखवा के आप आए हैं ये रिलेशनशिप को कि आपको मैरिज करना ही है। एक दूसरे की आप बहुत इनर चाइल्ड को अलाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है, बहुत हेल्पिंग पीपल हैं आप लोग, बहुत ही हेल्पिंग पीपल हैं आप लोग, लाइक बहुत ही एक हैप्पी हाउस बनाएंगे। मुझे तो यहाँ पे बहुत डेफिनेटली लग रहा है एक हैप्पी हाउस बनाने वाले हैं आप लोग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होने वाली है, कभी कमी नहीं होने वाली है। आप लोग, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये बिज़नेस से रिलेटेड पर्सन होंगे, बिज़नेस करते होंगे कुछ लोगों के लिए। ओके, हर कोई के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, बट कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन होंगे। ओके, कंडीशनिंग, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होगी ना कि कंडीशनिंग चढ़ गई है, होगी एक ऐसे टाइम पे, ऐसे पर्सन होंगे जहाँ पे ये अपनी पावर को भूल जाएंगे, कि यार रियली में ये हैं कौन। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो ये एक भेड़ चाल में चलने वाली चीज़ें जो होती हैं उससे निकल जाएंगे, ये अपना रास्ता बनाएंगे, अपना वे बनाएंगे, अपनी ही डेस्टिनी को जाएंगे। और वो जो ऐसे हैंडीकैप जैसा फील कर रहे हैं, बंधे हुए महसूस करते हैं सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से, उससे वो निकलेंगे और अपना पावर, अपना रॉ एनिमल पावर को पहचान पाएंगे इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप इनको ये टीच करेगा, ये टीच करेगा कि नहीं, आप बहुत वर्दी हैं, आप ये क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस में चल रहे हैं अपने लाइफ में। मुझे लग रहा है ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है गाइस, नथिंगनेस। ये बहुत ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड, ये नथिंगनेस। मुझे लगता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप बहुत डार्क में होते हो, मैं भी ऐसे फेज़ में गई हूँ जब मैं बहुत डार्क फेज़ में थी। तो इस तरीके की जब आप डार्क फेज़ में होते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता चलता, आप कुछ क्लियरली नहीं देख पाते, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और आप क्लियर नहीं देख पा रहे डायरेक्शन। बट वही बेस्ट पार्ट है जब आप कुछ नहीं, क्योंकि आपकी वो सोल सर्चिंग होती है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हो, उस डार्कनेस में आप अपने आप को समझते हो, तो उस तरीके की चीज़ें होंगी। ओके, आप लोगों का रिलेशन एनर्जेटिकली एक दूसरे को ये सब रियलाइज़ करवाएगा। और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइन का इंटरवेंशन लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये डिवाइन जो है आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप लोग को अगर फील नहीं भी हो रहा है तभी भी ये डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। मास्टर, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही इनमेच्योर होगा, बहुत रूल रेगुलेशन के साथ चलता होगा, कुछ मतलब नथिंगनेस में बहुत ही अंधकार में भी अगर ये होगा तो ये अपनी लाइफ को मास्टरी करेगा गाइस, ये मास्टर बनेगा। ये नाइट और पेज वेज एनर्जी में नहीं होगा, ये मास्टर बनेगा, इसको अवेयरनेस आएगी। इनसेंस, I wanna grow old with you. Yeah, she loves me. I don't know why she loves me, even I don't love myself. ये पर्सन आपके साथ they wanna grow old with you. ये आपके साथ really ये पर्सन अपनी एंड डेथ तक आपको के साथ लाइफ बिताना चाहेगा। और आपकी रिलेशनशिप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगी गाइज, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और बहुत ही वाइज पर्सन होंगे ये पर्सन। पहले तो बहुत ही उन पर चढ़ी हुई होगी एक सोसाइटी की परत, लेकिन ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इनके बहुत परतें हटेंगी। रोज़ी फ्लावरी टाइम इनको दिखेगा, कैटरपिलर से बटरफ्लाई टाइप की
ट्रांसफॉर्मेशन होगी इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, और ये पर्सन आपके साथ एवर लास्टिंग लव चाहता है, एवर लास्टिंग लव, नॉन एंडिंग, फॉर एवर एंड एवर लव चाहता है ये पर्सन। ये आपके साथ ओल्ड होना चाहता है। आप इसको बहुत वाइज पर्सन बनाते हैं, बहुत। ये पर्सन ना, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए थोड़े से मैच्योर पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, एग्जॉशन, इट मीन्स कि ये पर्सन ऑलरेडी इतना रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते करते एग्जॉस्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली अंधकार में चला जाएगा, और ये पर्सन एकदम एग्जॉस्टेड हो जाएगा। ये फील करेगा एकदम। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस में काम करते हैं, कुछ लोग ये टेक्नोलॉजी में काम करते हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए, और जैसे कंप्यूटर इंजीनियर एंड ऑल, CS एंड ऑल। ओके, इस टाइप में होंगे, और वो बहुत मैकेनिकल और बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। लेकिन इतनी प्रैक्टिकल लाइफ जीते जीते बेचारे थक जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब वो थक जाएंगे। 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन में है। ये थकावट उनकी जो है, ये टायरिंगनेस है जो, वो कम्प्लीटली दे विल बी लाइक कम्प्लीटली कमिंग, ये अपनी टायरीनेस से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन और भेड़ चाल में सबको फॉलो करते करते, अपनी आप को ना पहचान के सबको फॉलो करते करते एक टाइम आएगा जब ये बहुत टायर्ड हो जाएंगे, और ये इस टायरीनेस से निकलने की कोशिश करेंगे, और आप जो हैं रियली में बहुत हेल्प करेंगी एनर्जेटिकली इनको इस चीज़ से निकलने के लिए। चेंज, डेफिनेटली सिचुएशन में चेंज आने वाला। लवली सिंक्रोनिसिटीज़ गाइज, स्पिरिट गाइड मुझे रियली बहुत लवली सिंक्रोनिसिटीज़ दिया है इस स्प्रेड में। लवली लवली एक स्टोरी बन गई है यहाँ पे। तो चेंज डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट से, ये इस टायरीनेस से, इस थकावट से, इस लाइफ की भागा दौड़ी से चेंज आएगा, स्टेबल आएगा, यंग एंड यांग स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे मैं टेम्परेंस देख पा रही हूँ, स्टेबिलिटी आएगी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी, और एक दूसरे की लाइफ को आप चेंज करेंगे, और आप मेच्योर पर्सन, मास्टर बनेंगे, मास्टर करेंगे आप इस रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने वर्क में। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, दिस इज़ द डिवाइन कनेक्शन गाइज, डिवाइन कनेक्शन। आई फील यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो है वो काफ़ी इंट्यूटिव है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मस्कुलिन भी हो सकते हैं, आई डोंट, यहाँ पे एनर्जी स्विच हो जाती है, क्योंकि एनर्जीज कभी मस्कुलिन फेमिनिन नहीं होता। एनर्जी मेल फीमेल नहीं हो सकता, एनर्जी मस्कुलिन फीमेल ये सब नहीं होते जनरली। एनर्जी, इट्स नॉट कि फीमेल में बस फीमेल फेमिनिन एनर्जी होगी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये फीमेल ही इंट्यूटिव होगी। यहाँ पे मेल बहुत इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही हाई थिंकिंग होगी, बहुत ही वाइज पर्सन होंगे। यहाँ पे फीमेल का मुझे लग रहा है बहुत अच्छा हेयर बहुत अच्छी है, और बहुत लंबी हेयर है, जिससे आपका पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, राधा, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि फेमिनिन जो है वो ज़्यादा अवेकन है, और डिवाइन फेमिनिन राधा जो है हमारे हिंदू कल्चर में एक डिवाइन फेमिनिन है, ट्विन फ्लेम राधा कृष्ण। तो वो ट्विन फ्लेम थे, और उनमें राधा जो थी उनकी फ्लेम थी, और वो बहुत ही हाईली एक्टिवेटेड थी, स्पिरिचुअली अवेकन थी। तो इस तरीके की फेमिनिन मुझे यहाँ पे लग रही है काफ़ी अवेकन है, और वो अपने मैस्कुलिन को बहुत हेल्प कर रही है अवेकन होने में। 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप लोग जम्बल करेंगे सिचुएशन में, आप लोग ठीक से सोच नहीं पाएंगे, क्या करना है आपको, व्हाट नेक्स्ट, आप बहुत इनडिसाइसिव होंगे, ऐसे क्रॉस रोड में होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि इस रोड में जाना है या इस रोड में जाना, आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन वो चेंज आ जाएगा। आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी इस रिलेशनशिप के वजह से, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जो इनडिसाइसिवनेस होगा, वो भी ख़त्म होगा आप लोग के मास्टरी करने के बाद, जब आप एकदम अवेयर हो जाएंगे उसके बाद गाइज। एंड पेज ऑफ कप, आई फील लाइक पेज, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप, आप लोग एक दूसरे को बहुत ही लव देंगे, और डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को लव भी देना चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ एकदम बहुत ही यंग एनर्जी यहाँ से मुझे आ रही है, यहाँ से बहुत मेच्योर एनर्जी आ रही है। तो मुझे फ्यू ऑफ पीपल के लिए लग रहा है कि कुछ लोग बहुत यंग हैं, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत मैच्योर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो यहाँ से बहुत तरीके की वाइब्स आती है गाइस। तो जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वही आप लें, क्योंकि यहाँ से बहुत कोई देखते हैं ना, एक पाइल को बहुत कोई सेलेक्ट करते हैं, तो हर कोई की जर्नी, हर कोई की लाइफ, हर कोई का पर्सन
उतना सिमिलर नहीं हो सकता है, बट यहाँ बहुत हद तक सिमिलरिटीज़ हैं। बट आप लोग ऐसा इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैच्योर पर्सन लग रहा है आपका पर्सन, और कुछ लोगों के लिए बहुत यंग पर्सन लग रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, सो आप उनकी एग्जॉशन को ख़त्म करेंगी, आप उसकी डार्कनेस को ख़त्म करेंगी, आप उसकी सोशल कंडीशनिंग को, लेयरिंग को, रूल एंड रेगुलेशन को ख़त्म करेंगी, इनडिसाइसिव नेचर को ख़त्म करेंगे। ये सब होगा। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आउटर कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोग आपको अपोज कर सकते हैं या फिर आप लोग अपोज खुद को कर सकते हैं, ये ख़त्म होने के बाद बैलेंस आने के बाद आप लोग अपने वर्क एरिया में फोकस्ड होने के बाद, इसको नॉलेज लेने के बाद फेमिनिन जब बहुत ज़्यादा मैच्योर अवेकन हो जाएंगी, इसके बाद आप दोनों एक दूसरे को लव ऑफर करेंगे। ओके, लव ऑफर, लव 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 लव, देयर विल बी अ लॉट ऑफ लव। मास्टरी करेंगे आप लोग, आप लोग समझेंगे, सोचेंगे इस रिलेशनशिप की डीपनेस को, इसकी फीलिंग को। डेफिनेटली ये बहुत पैशनेट पर्सन होगा, और आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ही पैशन और बहुत स्वीटनेस होगी। आई फील मैं क्लियरली अब एक्सप्लेन कर पाई। यंग यंग या यंग, ये रिलेशनशिप बहुत बैलेंस लाएगा एक दूसरे के लाइफ में, क्योंकि जो मुझे मास्कुलिन या फेमिनिन में दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ही सोसाइटी की लेयरिंग लग गई है, जिसको नेक्स्ट पर्सन हटाने के लिए मदद करेगा, उनके एग्जॉशन को कम करने के लिए मदद करेगा। आई होप मैं क्लियर कर दी। तो हमारा क्वेश्चन था, विल यू हैव अ लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या लव कम अरेंज मैरिज? तो डेफिनेटली गाइज ये बहुत एक डिवाइन रिलेशनशिप है, और आप लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, आई फील डेफिनेटली अ लव मैरिज यहाँ पे। बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पे क्वीन जो है, एक किसी की मदर फिगर जो है, वो काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आप लोगों को, और कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा गाइज, और बहुत ही अच्छी मैरिज रहेगी आपकी, बहुत स्टेबल एंड बैलेंस्ड मैरिज रहेगी। ओके, पायल 3 मल्टी कलर बैंगल, आई होप मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पाई। और गाइज थैंक यू फॉर लविंग मी एंड माय चैनल। मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, आप लोग मुझे इतने सारे अच्छे कमेंट्स, इतनी सारी लाइक्स कर रहे हैं, और आप लोग रेजोनेट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, रेजोनेट हो रहे हैं, जो हील हो सकते हैं मेरी बातों से, वो लोग हील हो रहे हैं। मेरे लिए बेस्ट बात है, मैं लोगों को यहाँ पे हील करना, पॉजिटिविटी फैलाना, और अच्छी अच्छी फीलिंग्स, अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देना, यहाँ के लिए ही ये चैनल बनाई हूँ, और अपने सोल ट्राइब के लिए से कनेक्ट होने के लिए चैनल बनाई हूँ। और अगर मुझे इतनी अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। थैंक यू सो सो मच। आई लव यू गाइज। बाय बाय पाइल 3, गुड नाइट, आई लव यू, बाय।